नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियारा और ये मेरे HTML बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टैग्स के बारे में। बेसिक टैग यानी जिनका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और आप कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाएं आपको इन टैग्स की ज़रूरत पड़ती ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट और ये है उसका आउटपुट। और जो मैं आपको टैग्स बताने वाला हूँ 5 टैग बेसिक से, उनमें से सबसे पहला है ये वाला, 2 एंगल ब्रैकेट्स और एच। ओके, और इसके बाद इसका एंड टैग बना लेते हैं। ये जो टैग है ये आपके फॉन्ट की जो साइज़ होती है उसको डिसाइड करता है। जैसे कि ये जो नोटपैड है इसमें यहाँ पे साइज़ है, अगर मैं इसे 22 कर दूंगा तो ये बड़े हो जाएंगे, और अगर इसे मैं कम कर देता हूँ 12 कर देता हूँ तो ये छोटे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला जो टैग है ये जो है डिसाइड करता है। फ़िलहाल इसका जो आउटपुट है इस सोर्स का वो ये है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, तो अब इसका जो फॉन्ट है वो बढ़ जाएगा या अलग हो जाएगा। लेकिन मैं ये कैसे कंट्रोल करूँ कि ये बड़ा हो या छोटा? उसके लिए यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं H के राइट साइड में। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ H1 तो ये सबसे बड़ी साइज़ है, और मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं H6 तो वो सबसे छोटी साइज़ है। मतलब जितना नंबर बड़ा होगा उतनी जो साइज़ है वो छोटी होगी, और इसकी जो लिमिट होती है वो सिर्फ 6 या 7 तक होती है, उसके आगे नहीं होती। और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और जब इसे रन करूँगा या जब इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो मैंने 1 लिखा है उसकी साइज़ सबसे बड़ी है, और जो मैंने 6 लिखा है उसकी साइज़ सबसे छोटी है, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसकी जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट हमारे जो साइज़ है वो यहाँ पे ये रही। और मान लीजिए अब जैसे जो जहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है इसमें इसकी जो साइज़ है वो हमारा ब्राउज़र डिसाइड करता है। ब्राउज़र की जो सेटिंग होती है उसमें जो हम फॉन्ट साइज़ लिखते हैं ये वो है, और जो हमारी मनपसंद साइज़ है जो हम HTML डॉक्यूमेंट में डिसाइड करते हैं वो ये है। ओके, इसके बाद एक और टैग होता है जिसे हम कहते हैं 2 एंगल ब्रैकेट, फिर 2 एंगल ब्रैकेट, एंड टैग और P। ओके, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। ये जब हम कुछ भी लिखते हैं तो ये उसको एज अ पैराग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ भी कुछ लिखता हूँ और इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में जो है लिखाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में चला जाएगा, या जो पैराग्राफ जैसा होता है ये वैसा बन जाएगा। मतलब इस टैग को लिख के हम जो भी इसके अंदर लिखते हैं वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखाता है। और अगर हम जनरली कुछ ऐसे ही लिखेंगे तो वो सिर्फ एक टैग्स के फॉर्म पे लिखाता है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, और हम उसे कुछ जो है उसमें एट्रीब्यूट्स भी नहीं दे सकते, लेकिन इसमें हम दे सकते हैं। उसके बाद एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर टैग। कुछ इस तरीके से वो टैग होता है। सेंटर टैग, ये टैग हमारे किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने का काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ HTML और यहाँ मैं लिखता हूँ HTML,
और इसे सेव करता हूँ और जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मैं नॉर्मल HTML लिखा था वो यहाँ लिखा है, लेकिन जो सेंटर टैग के साथ लिखा है वो यहाँ सेंटर में है। और यहाँ पे कुछ भी मैं लिखूँ तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटर टैग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया है। इसके बाद दो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले टैग होते हैं, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होते हैं, जिसमें से एक टैग है दो एंगल ब्रैकेट HR, एक स्पेस और फिर ये स्लैश। इसका कोई एंड टैग नहीं होता क्योंकि एक एम्प्टी टैग है, और एम्प्टी टैग्स जैसा आपको पता है उनके एंड टैग नहीं होते। इसमें आप कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या करता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है आपके डॉक्यूमेंट पे। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ HTML और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं HTML और HTML और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके नीचे मैं लिखता हूँ HTML और HTML, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML हॉरिजॉन्टल लाइन HTML। अब मैंने ये दो बार HTML यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको एक और जो इसके बाद वाला टैग है उसका मतलब समझा सकूँ। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है वो है ये वाला BR और फिर स्लैश। ये टैग आपके जो लाइन है उसको ब्रेक करने का काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था HTML और फिर मैंने लिखा था एंटर करके HTML, लेकिन जो हमारा ब्राउज़र था वो उसको पढ़ रहा था HTML और फिर HTML, क्योंकि उसे जो यहाँ पे मैंने एंटर लगाया था वो उससे जो हमारा ब्राउज़र था वो उसे रीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हमने ये टैग लगा दिया तो वो समझ जाएगा कि हमें जो है नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं HTML हॉरिजॉन्टल लाइन HTML। ओके, तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इन सब को इस्तेमाल करते हुए, पांचों टैग का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको एक साथ जितने भी हमने इस वीडियो में सीखे हैं वो सब आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट HTML एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पे मैं एक बार इसे नॉर्मली लिख देता हूँ, उसके नीचे इसे यहाँ पे मैं H1 कॉपी, इसे कर देता हूँ 3, उसके बाद यहाँ पे यही दो बार और एक ब्रेक लाइन, और इसके बाद फिर एक सेंटर टैग,
और फिर 1 2 3 और मैंने एक और क्या बताया था, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ ये फर्स्ट वाले को ले लेते हैं और इन सब के बीच में एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, साइज, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ब्रेक और फिर सेंटर लास्ट में इसका एग्जाम्पल। तो इतनी सारी चीज़ें आपने इस एक ही वीडियो में सीख ली और देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ बिगिनर आप इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो HTML होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो आप मान लीजिए यहाँ पे बॉडी की जगह या HR की जगह या SP की जगह कुछ कैपिटल लिखते हैं तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके का आप कुछ बनाइए और उसे रन कीजिए, उसका जो आउटपुट है वो चेक कीजिए सही से हो रहा है कि नहीं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।